अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सानिया सवात ने सबको रुला कर रख दिया। आखिर ये केपी की हुकूमत क्या कर रही थी? केपी के गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कहाँ है रेस्क्यू करने वाले इदारे? एनडीएमए किधर है? पीडीएमए किधर है? क्या ये 5 घंटे सो रहे थे? दूसरे ममालिक में जाके देखें, वहां पर जेबरा को बचाने के लिए उनके हेलीकॉप्टर्स चले जाते हैं, कुत्तों को बचाने के लिए, बिल्लियों को बचाने के लिए उनकी रेस्क्यू टीमें देखें, और हमारे पाकिस्तान में इंसान की जान की कीमत की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये जी एक ही खानदान के तकरीबन 18 अफराद बताए जा रहे हैं जो कि सियालकोट डस्का से जिनका ताल्लुक है, और इनके कुछ मेहमान कराची से भी आए हुए थे। ये सवात में गए हुए थे सियाहत के लिए। वहां पर इन्होंने देखा एक जगह पे इन्होंने नाश्ते का प्रोग्राम बनाया, वहां पर जाके ये नाश्ता करने लगे, और अचानक से ही एक जो है ना सैलाबी रेला आया और इनको बहा के ले गया। आपको ये वीडियोस और तस्वीर नजर आ रही होगी, 4 तस्वीरें भी आपको नजर आ रही होंगी। पहली तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर में सबके सब अफराद मदद के लिए पुकारते रहे, यानी एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है कि शायद इस सैलाबी रेले की रफ्तार में कोई कमी आ जाए और हमारी जान बच गई, या फिर रेस्क्यू का अमला हमारी जान बचाने के लिए पहुंच जाए। लेकिन बदकिस्मती कह लें या क्या कह लें, अगर रेस्क्यू का अमला पहुंचा तो वो भी लेट पहुंचा। पहली तस्वीर में आपको सारे अफराद नजर आ रहे होंगे। दूसरी तस्वीर में कुछ ये है कि उस सैलाबी रेले की वजह से वो जो छोटे सा एक तोदा था, ये खानदान या फैमिली खड़ी थी, ऐसा ऐसा सैलाबी रेला जो है उस तोदे को भी अपने साथ बहा के लेता जा रहा है। पहले ये अफराद आपको एक लाइन में खड़े नजर आ रहे होंगे, फिर वही ये अफराद थोड़ी सी जगह के ऊपर झुरमुट बनाए एक दूसरे का हाथ पकड़े इकट्ठे खड़े हुए नजर आ रही हैं। और इसमें आधा जो मिट्टी का तोदा है, वो आधा तोदा जो है सैलाबी रेला बहा कर ले गया। फिर तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा 4 से 5 अफराद नजर आ रहे होंगे, क्योंकि इस तस्वीर में जो अफराद नजर आ रहे हैं सिर्फ यही 3 लोग ही बच सके, बाकी सब के सब सैलाब की नजर हो गए। इनकी जो तादाद है वो तकरीबन 18 अफराद की तादाद बताई जा रही है, और इनमें से सिर्फ 3 अफराद की जान बचाई जा सकी है, बाकी सब के सब इस सैलाबी रेले की नजर हो गए। अब आपको चौथी तस्वीर नजर आ रही होगी, उसके अंदर आप वो जिस जगह के ऊपर नाश्ता कर रहे थे ये लोग, यानी ये वहां पर, तो वो सैलाबी रेला जो आया वो उस सारी जो मिट्टी का तोदा था उस सारे के सारे को बहा कर ले गया, और एक एक करके सारे के सारे डूब गए। यकीन माने इस वीडियो को जब मैं देख रहा था तो मेरी आंखें नम हो गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो एक शख्स बच्चा, उसकी तस्वीर भी आपको वीडियो के ऊपर नजर आ रही होंगी। इसका नाम शायद बताया जा रहा है। इनके बकौल मेरे 2 बच्चे, मेरे हमजुल्फ के 2 बच्चे, मेरे साले के 2 बच्चे, यानी कुल मिलाकर ये खानदान जिसका ताल्लुक सियालकोट डस्का से बताया जाता है, वहां से इनका ताल्लुक था, और इनके कुछ मेहमान कराची से भी आए हुए थे, वो भी इस सैलाबी रेले की नजर होगी। एक अकेला शख्स जो ये बचा है, और इसके साथ 2 और भी बचे, ये कहता है कि मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। आखिर ये वाकयात क्यों पेश आती हैं? ये इजाजत नहीं होती इन मकामात के ऊपर होटल्स बनाने की, रेस्टोरेंट बनाने की, क्योंकि केपी की हुकूमत ने एक हद मुकर्रर कर रखी है कि आपने इस हद से तजावुज नहीं करना। लेकिन इसके बावजूद वहां के जो मकामी अफराद हैं, जब पानी में कमी होती है तो रेत को इकट्ठा करके उसका एक तोदा सा बनाकर उसके ऊपर ढाबा बना लिया, होटल बना लिया, फिर बाद में जो सैलाबी रेला आता है तो वो सब का सब कुछ बहा कर ले जाता है। वीडियोज ने तो यकीन माने रोंगटे खड़े कर दिए हैं, और सवालिया निशान भी है केपी की हुकूमत के हवाले से भी। और एक सहाफी लिखती हैं कि ये ऑपरेशन बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल तरीन ऑपरेशन होता है। जब कोई यहाँ पर डूब जाए या सैलाबी रेला उनको बहाकर ले जाए तो उनके बेजान जिस्मों को निकालना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल ऑपरेशन होता है। कोशिश जारी है, 4 से 5 अफराद को निकाला जा चुका है, और इस जगह पर हेलीकॉप्टर के जरिए भी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, यानी मौसम की खराबी की वजह से इस मुकाम पर हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती। मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है जो इन मकामात पर जाते हैं कि वो आजकल के इस मौसम में इन मकामात पर जाने से परहेज करें, या अगर आप जाना भी चाह रहे हैं या अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी जगह के ऊपर मत जाएं कि जहां से मना किया गया हो। हर वो जगह खूबसूरत दिखने वाली कोई पिकनिक पॉइंट नहीं होता, कुछ चीजों को नजरअंदाज भी कर देना चाहिए। आप सड़कों के ऊपर रहिए, आप सड़कों से नीचे मत उतरिए। जो चीजें, जो जगह आपको बता दी गई हैं या जो पॉइंट बनाए गए हैं, आप सिर्फ वही विजिट कीजिए। उनके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट का विजिट मत कीजिए, क्योंकि सेल्फीज, वीडियोस सारी जिंदगी बनती रहेंगी, लेकिन चंद लम्हों की खुशी के लिए, यानी अपनी मेमोरीज को बनाने के लिए आप दरिया के किनारे बैठ जाते हैं, आप बाईपास के किनारे बैठ जाते हैं, फिर खुदा नखास्ता ऐसे हादसा पेश आते हैं। अल्लाह ताला इस खानदान के दर्जात बुलंद फरमाए, और खानदान के जो बच जाने वाले अफराद हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।